तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही जो हम लोग का है क्लास 12 का, उसमें जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग एक नियम पढ़ेंगे जिसका नाम है लेंज का। इसके बाद इसमें लेंज के नियम के बाद हम लोग पढ़ेंगे गतिक विद्युत वाहक बल। किसी चालक को जब हम लोग गति प्रदान करेंगे तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे गतिक विद्युत वाहक बल। और उसके बाद इसमें ऊर्जा संरक्षण, इन सबों के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। तो ये है तुम्हारा पहला टॉपिक है तुमको लेंज का। तो लेंज के नियम के अनुसार से ये है तुमको कि जब कोई विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसमें जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में तुमको था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने की जो कारण हो सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्रफल या उसके बीच का कोण, इन तीनों में से किसी में परिवर्तन आप करने से क्या उत्पन्न होगा, तुमको विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का जो वैल्यू होता है फाई बराबर बी डॉट ए होता है। तो बी ए कॉस थीटा हो गया तुमको फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो अगर हमको चुंबकीय फ्लक्स में चेंज करना है या तो बी को चुंबकीय क्षेत्र बदलेंगे या क्षेत्रफल बदलेंगे या थीटा का मान बदलेंगे। तो यह कहना चाहता है चुंबक लेंज का नियम कि जिस भी कारण से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होगी कि वह उस कारण का विरोध कर सके। जिस कारण से वह उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, वह उस कारण का विरोध कर सके जिसने उसको उत्पन्न किया है। तो इसका क्या हुआ नियम का मतलब कि, और यहाँ पर कारण तो तीन हो सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करना, उसके क्षेत्रफल में कमी ज्यादा करना या उसके बीच के कोण में परिवर्तन करना। तो इन तीनों कारणों से में से जिसके कारण भी तुमको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के में भी जिस कारण से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होगा उस कारण का वह विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वह उसका विरोध करता है। और अगर ये विद्युत परिपथ कंप्लीट होगा, जो धारा भी उत्पन्न होगा उसको हम लोग प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे, वह भी क्या करेगा, उस कारण का विरोध करके ऐसा उत्पन्न करेगा। जिसको एक उदाहरण से हम लोग एक दो उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसके नियम लिखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके, उस कारण का विरोध कर सके, विरोध कर सके जिसके कारण विद्युत वाहक बल, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, इसके कारण विद्युत वाहक उत्पन्न होता है। जैसा मैंने कहा कि उत्पन्न होने का क्या होता है, तीन कारण हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मतलब कम होना ज्यादा होना दोनों होता है, क्षेत्रफल में कम या कमी या ज्यादा होना या उसके बीच के कोण में परिवर्तन होना। इन तीनों कारणों से जिस भी कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ होगा वह उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। और इसका जो हम लोग फॉर्मूला, इसी विरोध के कारण हम लोग थे ऋणात्मक चिन्ह देते थे। तो जाए बराबर क्या होता था, माइनस डी फाई बाय डी टी, माइनस डी फाई बाय डी टी। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर ये सूत्र हो जाता है। अब जैसे कि हम लोग एक उदाहरण से इसको देखते, उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, अगर क्लोज पाथ होगा तो विद्युत वाहक बल होगा तो उसमें धारा भी प्रवाहित हो। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, जो कि उदाहरण हम लोग उस उदाहरण को भी हम लोग के आधार पर भी कर सकते हैं जो कि पहला हम लोग प्रयोग कर रहे थे। एक कुंडली के यहाँ पर कुंडली है, एक क्वाइल है। एक क्वाइल के पास अगर हम लोग लाते हैं
यहाँ पर एक नॉर्थ पोल रखें, यहाँ पर साउथ पोल, और इस चुंबक को इसके नजदीक लाए। तो इस कुंडली में धारा कैसे प्रवाहित होगी? तो ये देखो धारा, जो कुंडली तो क्लोज परिपथ है, तो ये जो कुंडली होगी इसमें धारा का दिशा क्या होगी? मतलब कि इस ढंग का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि ये चुंबक है, ये इसमें कॉइल है, तो इस ढंग से क्या रहा है, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव को हम लोग धीरे धीरे इसके करीब ला रहे हैं। तो इसमें एक इसके जो है इसमें इसके परितः क्या होगा, इसके परितः जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह बढ़ते जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इसमें जो छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है साउथ से नॉर्थ की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर, अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साउथ दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ क्या होगी, इसकी दिशा होती है। और यह क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही होगी। तो आप बात, ये चुंबक, यह प्रेरित विद्युत वाहक क्यों उत्पन्न हो रहा है? चूंकि या प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हो रहा है? चूंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है, जो कि तुमको इधर से इधर के दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर है, उसके मान में इसके नजदीक आने से इसके मान में हमेशा क्या हो, वृद्धि हो रही। इसके मान में वृद्धि हो रही, तो यह क्या चाहेगा, यह चाहेगा इस ढंग से विद्युत धारा उत्पन्न करे कि वह चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी कर सके। तो याद होगा तुम्हें, चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी कर सके। चुंबकीय क्षेत्र जैसे अगर कुंडली है, यहाँ पर ये जो कॉइल है तुम्हारा, इसके क्षेत्र पर हम लोग अगर इस ढंग से धारा बहाएं तो हम लोग देखते हैं कि इधर की तरफ तुमको क्या मिल जाएगा, इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन कर रहा है, अर्थात कि ये धारा तुमको जो है ये सही दिशा है। ये धारा बहने की दिशा क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारा सही दिशा होगा। और अगर तुमको जैसे कि इसमें क्या होगा, अगर इसी दिशा को जैसे पलट देंगे तो धारा की दिशा भी तुमको क्या हो जाएगी, धारा की दिशा इस ढंग से उत्पन्न होगा, इसमें धारा की दिशा इस प्रकार उत्पन्न होगी कि वह क्या कर सके, इसका जो है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र के मान को कम कर सके। जैसे कि इसको मैं भाषा के रूप में लिखता हूँ, तो इसमें तुमको क्या होगा, इसमें जो विद्युत धारा जो तुमको उत्पन्न होगा इसे कॉइल में, इसके अक्ष पर रख करके, तो क्या होगा तुमको यहाँ पर तुमको जो है, यहाँ पर क्या होगा तुमको, ये बाहर की ओर जाता हुआ और यहाँ पर अंदर जाएगा इस कॉइल में। ये कॉइल तुमको जो है, ये तुमको अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुमको ये इधर की तरफ बाहर निकलेगा। तो ये तुमको इस जगह पर, ये तुमको बाहर निकलेगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा, इसमें धारा की दिशा डॉट में हो जाएगी। यहाँ पर ये तुमको बाहर निकलेगा, तो इसमें क्या सकते हो, डॉट में हो जाएगा, और यहाँ पर क्रॉस में हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें धारा, इसके बाहर आने का देखो, यहाँ पर धारा ऐसे तुमको इस तरह से बाहर, और इसमें अंदर की हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूं, जब कुंडली के नजदीक चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता चल जाएगा, तुम्हारा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो इसका प्रयास तो लाया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ने से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसकी दिशा, इस धारा की दिशा या इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक की गति का विरोध कर सके। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, या तो चुंबकीय क्षेत्र के मान को कम करेगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि चुंबक नजदीक आ रहा, चाहेगा कि इसमें उत्तरी ध्रुव बन करके इसको विरोध करना, इधर की तरफ धकेलना, जिससे कि विकर्षित कर सके। इसकी गति को जो नजदीक आ रहा है उसका क्या करेगा, ये विरोध करेगा। तो धारा इस ढंग से बहेगी कि तुमको ये इसका विरोध कर सकेगा, जिससे कि तुमको क्या होगा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तुमको यहाँ पर जो तुम्हारा होगा, यहाँ पर ऐसे तुमको विद्युत धारा जाएगा, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र
इस ढंग से उत्पन्न होगा, और इस ढंग से उत्पन्न होगा तुमको ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके जस्ट विपरीत हो गई। तो इसमें जैसे इसमें जो लगने वाला जो बल होगा, अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र इधर उत्पन्न हुआ तो जो लगने वाला बल होता है तुम्हारा, इसमें एक बल लगेगा जो कि इसको क्या करेगा, तुमको इधर की ओर धकेलेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तुमको ये चुंबक गति का विरोध करेगा। तो लेंज के नियम से हम लोग बहुत सा और भी उदाहरण देखेंगे, जो एनसीईआरटी का उदाहरण है उसमें बहुत से नियम दिए, बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, उस पर भी हम लोग इस नियम को लागू करेंगे। अब है तुमको एक दिया हुआ है जिसका नाम है गतिज विद्युत वाहक बल। गतिज विद्युत वाहक बल, गतिज विद्युत वाहक बल का मतलब यह हुआ कि जब कोई चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति प्रदान की जाती है तो चालक के सिरों के बीच में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जबकि तुमको जो चालक का जो तुम्हारा है, जब किसी चालक को, तो गतिज विद्युत वाहक बल इसके हम लोग मोशनल एनर्जी कहते हैं इसको इंग्लिश में, गतिज विद्युत वाहक बल, गतिज विद्युत वाहक बल, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब किसी चालक को लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में चालक को लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति प्रदान की जाती है, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिज विद्युत वाहक बल कहलाती है। गतिज विद्युत वाहक बल कहलाती है। जैसे कि तुमको अगर एक चालक है जिसकी लंबाई मान लेते हैं कि L है, चालक को चलो इसकी लंबाई क्या होगी, इस चालक की L हो गई। तो चालक को अगर लंबाई इसकी L हो गई, इसमें लंबवत चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर मानते हैं क्रॉस में सब जगह लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें यह जो तुमको है धीरे धीरे गति कर रहा है, ये भी वेग से चल रहा है। तो भी वेग से चल रहा है तो dt समय में कुछ दूरी क्या तय किया इसने, मान लेते हैं कि ये भी वेग से इधर चल रहा है लंबा, और तब इसमें क्या होगा, तुमको यह dt समय में कितना दूरी जाएगा, ये तुमको ये dx दूरी चला गया। तो लिख लेते हैं यहां पर, एक चालक की लंबाई L, एक चालक की लंबाई L है, जो अपने लंबाई के लंबवत भी वेग से गतिशील है, लंबाई के लंबवत भी वेग से गतिशील है। ये भी वेग से क्या है, गतिशील है। तो इसमें जो कि इसके कारण तो dt समय में चालक के द्वारा घिरा क्षेत्रफल बराबर L, तो उसकी लंबाई होगी और चौड़ाई कितना हो गया, dx कर सकते हैं या dx दूरी तय किया,
dx या dx इतना l गुना dx, ये l लंबाई हो गया, dx इसका चौड़ाई हो गया एकदम से, l dx क्षेत्रफल हो गया। तो फ्लक्स कितना हुआ, तो फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र तो चलेगा B है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन d फाई बराबर क्या होगा, d फाई बराबर b गुना l गुना dx, b गुना l गुना dx। तो गति विद्युत वाहक बल जो होगा तो क्या हो जाएगा, गति तो गति विद्युत वाहक बल फाई होगा d फाई बाई dt। गति विद्युत वाहक बल, गति विद्युत वाहक बल जाए बराबर हो गया d फाई बाई dt, परिवर्तन की तरफ जाए बराबर d बाई dt, और क्या होगा तुमको b गुना l गुना dx। तो dx बाई dt है, b और l तो नियतांक ही है, तो bl बाहर आ गया और इंटू dx बाई dt। तो जाए बराबर क्या हो गया bl गुना v, तो जाए बराबर vbl, ये हो गया गति विद्युत वाहक बल, ये आ गया तुमको। तो इसका जो वैल्यू होता है तुमको, जहां तक कि सदिश रूप में लिखते हैं हम लोग, तो जाए का जहां तक कि वैल्यू v क्रॉस b डॉट l, उसका तुमको तो ये गति विद्युत वाहक बल इतना उत्पन्न होगा। जहां तक की बात रही इसकी दिशा, लेंज के नियम के मुताबिक अगर इस गति विद्युत वाहक बल की दिशा प्लस माइनस किधर होगा, विद्युत वाहक बल हो गया तो किधर एक, जैसे कि बैटरी हो जाता है, कहीं प्लस होता है कहीं माइनस होता है। इसको क्या होगा कि यह तुमको लेंज के नियम के मुताबिक अगर देखेंगे तो इसमें तुमको अगर इधर की तरफ जो जा रहा है तो यह चाहेगा कि इसके वेग को क्या कर सके, इसको विरोध कर सके। तो इसमें तुमको क्या होगा कि यह तुमको जो कि इसमें धारा इस ढंग से बहना चाहेगा कि इसमें जो कि बल में लगे इसमें इधर की ओर लगे, तो बल इधर की तरफ लगना चाहिए, क्योंकि यह इधर की ओर जा रहा है, यह इसके गति का विरोध कर लेंगे तो इसमें बल जो लगना चाहिए। तो अगर धारा अगर ऊपर की ओर बह रहा है तो धारा इसमें क्या होता है तुमको आई एल क्रॉस बी, तो धारा गुना इसको क्रॉस कर दे। देखो तो इसका मतलब ये होगा कि अगर तुमको ऊपर की तरफ धारा रहेगा और अंदर की तरफ क्रॉस में तुम्हारा, देखो तो उंगली क्या है तुम्हारा इधर घूम रहा, अंदर की तरफ क्रॉस की तरफ, आई एल क्रॉस बी, एल का वेक्टर का मतलब धारा की दिशा में अगर देखिए तो अंदर की ओर भाग मुड़ने से अंगूठा देखो बल इधर मिल रहा है और बल इधर मिलना चाहिए। इसका मतलब इसमें जो कि लेंज के नियम से इसमें जो ध्रुवंता उत्पन्न हो रही है, इसमें धारा ऊपर बहेगा, इसमें लेंज के नियम के मुताबिक इसमें जो चालक में नीचे के सिरे पर ऋण आवेश और ऊपर धन आवेश होगा। लेंज के नियम के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार इसकी ध्रुवंता इसके निचले सिरे, मतलब इसकी चालक का निचला सिरा ऋण ध्रुव, चालक का निचला सिरा ऋण ध्रुव तथा ऊपरी सिरा धन ध्रुव की भांति कार्य करता है, धन ध्रुव की भांति कार्य करता है। अर्थात जो तुम्हारा बैटरी हो गया, ये तुम्हारा बैटरी जो बना इसमें ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये क्या है तुमको पॉजिटिव टर्मिनल, और ये तुमको जा रहा है ऐसे भी चाल से, ये लंबाई के लंबवत ये क्रॉस में है, तो ये तुमको एक बैटरी, मतलब चलता फिरता क्या होगा, एक बैटरी हो गई, ये चलता फिरता एक बैटरी हो गया जिसमें कि क्या निकल गया तुमको, ये जिसमें कि ये VBL के कारण क्या होगा, इसका जो है इधर बैटरी मतलब कि इसको जस्ट इक्विवेलेंट टू, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक तुमको क्या हो गया, ये चलने से एक बैटरी बन गया, ऊपर में धन ध्रुव यहाँ पर ऋण ध्रुव, इस तरह का एक बैटरी बन गया। उसका जाय बराबर क्या है तुम्हारा, जाय बराबर VBL, इतना का एक बैटरी है, इसके चलने से ये मोशन अगर जारी रहेगा इतना का एक बैटरी की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं आप। मतलब चालक के लंबवत में चलने के कारण एक बैटरी का निर्माण होगा, इसको हम लोग कहेंगे गतिक विद्युत वाहक। अब इसी का प्रयोग करके हम लोग देखते हैं जबकि कोई चालक मूव कर रहा है, इसमें गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया VBL के बराबर। इस डिस्कशन को हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि दूसरा तरीका ये भी है, तुमको इलेक्ट्रॉन की गति के आधार पर भी इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल को प्राप्त करने का एक दूसरा भी आइडिया है,
जैसे कि इसको देखते हैं, गति विद्युत वाहक बल को डील करने का एक दूसरा तरीका है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको दूसरे तरीका से समझने का देखते हैं, कोशिश करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के गति के आधार पर इसको हम लोग समझेंगे, इलेक्ट्रॉन के गति के आधार पर इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके आधार पर भी इस बात को समझा जा सकता है। जैसे कि यहां पर है, ये चालक है। चालक को अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र में गति प्रदान किया है, तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह भी तुमको गतिशील होता है चालक के साथ। चालक में जब गति होगा तो चालक के इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा, और वह बल लगेगा तुमको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा माइनस ई भी क्रॉस बी, माइनस ई भी क्रॉस बी, मतलब भी क्रॉस बी का एक बल उस पर कार्य करेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी जब गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हो गया, तो ये तुमको माइनस ई भी क्रॉस बी, तो इलेक्ट्रॉन भी क्रॉस बी, भी इधर की तरफ है और बी किधर है, अंदर की ओर है। तो भी की तरफ हाथ को रखिए भी, और अंदर की तरफ मेरा उंगली मुड़ रहा है, तो किधर जा रहा है, उठा ऊपर की ओर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा बल है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, तो उसमें जो कि बल की दिशा हो गई इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर हो गई। देखो फिर से भी की तरफ रखिए, अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, क्रॉस मिल गया तो किधर जा, उंगली ऊपर की ओर जा रहा है, इधर की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या हो गई, नीचे की ओर। चित्र में इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर बल कार्य करता है, तो जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पर जमा होते जाएगा, इस सिरा पर जमा होगा। एक सिरा पर जब इलेक्ट्रॉन जमा होगा तो ये कैसा बन जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा होने से ये ऋण आवेश आ जाएगा इस पर, ये ऋण आवेश, और यहां पर क्या आ जाएगा तुमको, ये धन आवेश आ जाएगा। तो इस ऋण और धन आवेश के कारण एक तुमको यहां पर क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या करेगा, प्लस से माइनस के बीच में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा ये। और ये तुमको जो है इलेक्ट्रॉन पर यह तब तक मतलब लगता रहेगा, यह बल जब तक कि इलेक्ट्रॉन पर ये चुंबकीय बल हुआ, ये चुंबकीय बल बराबर ई भी बी इधर का, और इस पर इसके विपरीत दिशा में जब तक कि विद्युतीय बल इतना उत्पन्न नहीं हो जाए तब तक ये नहीं रुकेगा। विद्युतीय बल बराबर ई का बल ऊपर की ओर लगेगा इस पर, और तभी यह इलेक्ट्रॉन का जो है चलना रुकेगा। अतः तो साम्यावस्था में ई बराबर ई भी बी, तो ई बराबर क्या होगा, भी बी, तो विद्युत वाहक बल ई बराबर भी बी हो गया। तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ई गुना दोनों के बीच का दूरी एल के बराबर। तो विद्युत वाहक बल क्या होगा तुमको, विभवांतर या विद्युत वाहक बल बराबर ई गुना एल, दैट इज इक्वल टू वी बी एल। तो यही होगा तुम्हारा। तो ये क्या कर सकते हैं तुमको, गति विद्युत वाहक बल की दूसरी विधि, गति विद्युत वाहक बल प्राप्त करने की दूसरी विधि, ये इलेक्ट्रॉन के गति पर फोकस करके इसको क्या किया गया, बनाया गया। पहले फिर से देखते हैं इसको। एक जबकि चालक गति करता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी बल लग रहा है। उस पर जब बल लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन पर जब बल लगेगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन पर जब बल लग रहा है तो ये तुमको इलेक्ट्रॉन पर बल लगने के कारण क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये चालक पे इस पे जो इलेक्ट्रॉन बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है, चुंबकीय बल जब भी क्रॉस बी करके दिखाए ऊपर में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक चार्ज नीचे, उसके कारण इलेक्ट्रॉन नीचे आया। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो एक ऊपर से नीचे की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणात्मक आवेश कारण एक बल किधर लगने लगा, विद्युत बल ऊपर की ओर। तो यह जब तक चुंबकीय बल ज्यादा मजबूत होगा तब तक इलेक्ट्रॉन नीचे आते रहेगा, और उससे विद्युतीय बल भी क्या बढ़ते जाएगा। एक समय अवस्था आएगा जब दोनों बल बराबर हो जाएगा, उसमें विद्युतीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, ई और भी के बराबर। तो विभवांतर कितना होगा, ई गुना दोनों के बीच का दूरी, ई गुना एल। इस प्रकार से इतना विभवांतर होगा। इसमें दिशा भी तुम्हें पता चल गया, नीचे ऋणात्मक ऊपर धनात्मक जो दिशा। तो ये तुमको उसको गति विद्युत वाहक प्राप्त करने की
दूसरी विधि हुई। अब लेंज का नियम कहें या तुमको ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो कि हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो कहीं भी विद्युत ऊर्जा जो है तुमको या कोई भी ऊर्जा फ्री में नहीं मिल सकता। फ्री में नहीं मिल सकता है का मतलब ये हुआ कि जब तक ऊर्जा कभी भी किसी एक रूप से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, ना कि तुमको ऊर्जा कहीं भी मतलब कि किसी ऊर्जा के कॉस्ट पर ही यहाँ पे विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो हम लोग चर्चा करते हैं ऊर्जा संरक्षण का। ऊर्जा संरक्षण, तो यहां पर जो देखते हैं हम लोग जो विद्युत ऊर्जा बन रहा है, विद्युत ऊर्जा जो बन रहा है वो जाहिर है किसी न किसी ऊर्जा के क्षय के ही आधार पर आ रहा है। तो हम लोग को जैसे एक चित्र बनाए, एक तुमको मान लेते हैं कि एक आयत है जिसमें कि तुमको यहां पर एक ये जो तुमको भुजा है ये मूवेबल है, इसकी लंबाई L है और ये भुजा क्या हो सकती है, ये गतिशील है और मान लीजिए ये गति कर रहा है, इसकी लंबाई L और यहां पर तुमको प्रतिरोध यहां पर देते हैं जो कि R देते हैं। इसकी प्रतिरोध कितनी है, प्रतिरोध R, बाकी में कहीं प्रतिरोध नहीं है। इसको जब मूव करते हैं हम लोग तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र यहां पर देते हैं पूरे रीजन में, जैसे क्रॉस में ही अभी दिए थे, क्रॉस में ही दे दो, हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस में है, दैट इज B, और इसको यहां पर मूव कर रहे हैं जो गति प्रदान करेंगे। यहां पर क्या हमने देखा कि इसमें क्या था, यहां पर ऋण आवेश आ जाता है और यहां पर धन आवेश आता है। तो इसके कारण क्या होगा, एक विद्युत धारा बहने लगेगी इस दिशा में आई, एक विद्युत धारा इस दिशा में फ्लो होगी आई, तो आई करंट क्या होगा, इसमें फ्लो होगा। और ये जो आई करंट उत्पन्न हुआ था, आई एक के कारण क्या होगा, इस प्रतिरोध में क्या होगा, एक जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, आई स्क्वायर आर टी के बराबर, जिस समय तक अगर होगा तो इसमें एक ऊष्मा उत्पन्न होगी। और यह ऊष्मा किसके बराबर, और यह जो तुमको है यह तुमको क्या करेगा, जो कि लेंज के नियम के मुताबिक जब यह चालक तुमको गति करेगी तो जाहिर है कि तुमको विद्युत वाहक बल इस तरह से उत्पन्न होगा कि यह इसके गति का विरोध करेगा, गति का विरोध करेगा। इस गति को चालू रखने के लिए तुमको किसी न किसी एजेंट को बल लगाना पड़ेगा कि इसकी गति तुरंत रुक जाएगी। और इसके द्वारा जो कि इस चालक को गति प्रदान करने वाला जो बल होगा उसके द्वारा जितना कि तुमको यहाँ पर जो कार्य करना करेगा उतना ही उष्मा विद्युतीय ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, प्राप्त होगी। जो विद्युतीय ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में यहाँ पर खर्च होगा। इस बात को हम लोग मात्रात्मक रूप से भी प्रूव कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर जो विद्युतीय ऊर्जा मिल रही है वह इस गति के कारण, चालक की गति के कारण मिल रही है, और चालक की गति को बरकरार रखने के लिए बाहरी बल को कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। चूंकि वह विरोध लेंज के नियम के मुताबिक भी जब यह इसी के कारण उत्पन्न होगा, जब यह तुमको चालक की गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो यह किसका विरोध करेगा, विद्युत वाहक बल चालक की गति का क्या करेगा, यह विरोध करेगा। और चालक की गति का जब विरोध करेगा तो इसका मतलब इसको चालक का विरोध करेगा तो इसको चलाते रहने के लिए बाहरी एक बल लगाना पड़ेगा और उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही कार्य क्या होगा, यह विद्युतीय ऊर्जा के रूप में मिलेगा। तो इसको हम लोग यह भी देख सकते हैं, साबित करके दिखा सकते हैं कि दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो चलो इसको लिख देते हैं, जैसे कुछ मान को मैं लिख देता हूं। परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जाए बराबर क्या होगा, VB, सारा संकेत वही रखे हैं, वेग भी है और चुंबकीय क्षेत्र B और लंबाई इसका L, तो VB L हो गया विद्युत वाहक बल। तो विद्युत धारा कितना उत्पन्न हो गया, विद्युत धारा I बराबर जाए बटे R, दैट्स इक्वल्स टू VBL बटे R। इसका जो इसमें इतना धारा क्या होगा, उत्पन्न होगा, चालक में जो धारा प्रवाहित होगा उसका मान हो जाएगा VBL बटे R के बराबर हो जाएगा I का मान। तो I के कारण इसमें जो तुमको होगा, इसमें जो बल लगेगा चालक पर लगने वाला, चुंबकीय बल जो विरोध करेगा बराबर होता है ILB, IL और B। तो IL का VBL बटे R
गुना एल बी, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर, यही होगा किसका वैल्यू, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर, ये होगा तुमको किसका वैल्यू होगा, ये तुमको बल कितना लगेगा। अब इस बल के द्वारा जो किया गया, जो तुमको जो है, अगर इस बल के द्वारा लगने वाला शक्ति, बल के द्वारा उत्पन्न शक्ति, आप लिख देते हैं बल के विरुद्ध भी वेग प्रदान करने के लिए आवश्यक शक्ति, करने के लिए आवश्यक शक्ति P बराबर F गुना P, ये तुमको बाहरी बल के द्वारा लगेगा। और ये होगा तुमको बल का मान आ गया तुमको V बी एल बटे आर गुना V क्या हो गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर गुना V, तो दैट इज V स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर, ये आवश्यक शक्ति का मान हो गया। इतना शक्ति हमको बाहर से क्या कर रहा है, बाहरी बल के द्वारा लगाया जा रहा है। अब देखते हैं कि कितना मतलब कि विद्युत ऊर्जा कितना मिल रहा है, विद्युत शक्ति कितना उत्पन्न हुआ। विद्युत शक्ति जो उत्पन्न हुआ बराबर V गुना I होता है। V मतलब विभवांतर जाय गुना I के बराबर होता है। जाय का मान कितना होगा, VBL हो गया विभवांतर, और इसका मान हो गया VBL बाय R, तो दैट्स इक्वल टू क्या गया, V स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर। तो देखो दोनों एक्सप्रेशन क्या होगा, बिल्कुल एक सेम टू सेम आ रहा है, V स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर। तो इससे साबित होता है, इससे स्पष्ट है कि बाहरी बल द्वारा लगाई गई, बाहरी बल द्वारा लगाई गई शक्ति, लगाई गई शक्ति का मान, विद्युत शक्ति के बराबर है, विद्युत शक्ति के बराबर है, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। ये क्या नियम के अनुसार हो गया कि तुमको क्या हो गया कि जो तुमको बल लगा, जैसे इसमें क्या किया, पहले हमने क्या निकाल दिया, इसमें कितना विद्युत वाहक गति विद्युत वाहक VBL उत्पन्न हुआ, प्रतिरोध R जिसमें धारा उत्पन्न हुआ VBL बटे R। और अब इसमें देखो, इसमें जो चालक में जो बल लगेगा, चुंबकीय बल ILB, तो ILB के I का मान VBL बटे R गुना LB कर दे, जिससे क्या निकल गया, इसका बल लग गया। और ये बल किधर लगेगा, ये बल अभी भी तुमको बताया था कि इसका विरोध करेगा, मतलब ये बल तुमको इधर की ओर लगेगा, जो अंदर की ओर खेलने का क्या करेगा, इसको हमेशा कोशिश करेगा। जैसे कि अभी भी करके देख सकते हो, इसमें क्रॉस में है, तो अगर ये तुमको धारा इधर बह रहा है इस ढंग से, तो धारा इधर IL क्रॉस B, इधर की तरफ बल लगेगा, किसी बाहरी बल को इसको चलाते रहने की, जितना बल अगर निश्चित वेग V से चलाना है, कोई बल इधर लगा तो उतना ही बल आपको बाहर की ओर लगाना पड़ेगा, तो बाहरी बल को उतना ही बल लगाना पड़ेगा, तो उसकी शक्ति कितनी होगी, उसको पावर बराबर होता है शक्ति बराबर बल गुना वेग, तो बल को वेग से गुना करके शक्ति निकल गया, जितना शक्ति से इसको बल को चलाने में लगेगा, इस चालक को चलाने में, और उतना ही विद्युत शक्ति कितना उत्पन्न होगा, विद्युत शक्ति जो उत्पन्न होगा उसका मान भी हो गया उसके बराबर हो गया तुमको। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुमको दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो इससे पता ये चलता है कि जितना जो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार होगा, ये जितना की ऊर्जा संरक्षण, जितना की ऊर्जा तुमको बाहरी बल के द्वारा जितना कार्य किया जा रहा है, उतना ही विद्युत शक्ति के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में इसमें निकल रहा है, जो ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार है। और लेंज का नियम यही कहता है, विरोध करेगा तभी जाकर के ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रह पाएगी। तो अब इसमें तुमको जो है, जो कि एनसीईआरटी के जो उदाहरण वगैरह दिए हुए हैं, उसको तुम जो है क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे, और जो क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी चीज में तुमको समझने में दिक्कत हो रहा हो, तो राइटल ऐप के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हो, और तुमको जो भी उसमें समस्या का दिक्कत होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।